गरीब के खेत में दुर्गा माँ ने की किसानी। आरती अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उसका पति रोहन एक कंपनी में मैनेजर था। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन आरती, सुना है कि पास वाले गांव में लोगों ने एक अजीब सा पौधा उगाया है। उस पौधे की पत्तियां और उसका फल दोनों ही बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। अच्छा, तब तो आप मुझे भी वो फल लाकर जरूर खिलाना। आरती की बात सुनकर रोहन चुप हो गया। क्या हुआ? आरती, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा। मेरी कंपनी से मेरा ट्रांसपोर्ट हो चुका है। लेकिन किस लिए? मेरी कंपनी के सीईओ चाहते हैं कि मैं उन गांव वालों से उस फल को हमें बेचने की बात करूं। रोहन की बात को आरती समझ गई। तो इसमें बुराई क्या है? वैसे भी इंसान को अपना हवा पानी बदलते रहना चाहिए। आरती की बात सुनकर रोहन बहुत खुश हुआ और उन्होंने सारी तैयारियां कर ली। रोहन गांव पहुंच गया। गांव में भी उनका अच्छा खासा घर था। एक रात आराम करने के बाद रोहन उस गांव के मुखिया से उस फल को अपनी कंपनी को बेचने की बात करने पहुंचा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मैं शांतिनगर की एक कंपनी से आया हूँ। ये मेरा कार्ड है। मुखिया ने रोहन का कार्ड देखा। क्यों आए हो? जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी से डील कर लें और अपने इस कीमती फल को हमारी कंपनी को बेचें। इससे आपको भी फायदा होगा और हमें भी। मैं समझ गया। क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ? बोलो। जिस दिन से हमारे गांव में ये अनमोल फल आना शुरू हुआ है, तब से हजारों कंपनियां हमसे जुड़ना चाहती हैं, अपना बिजनेस जमाना चाहती हैं। लेकिन जब हम इन्हीं कंपनियों से मदद की उम्मीद लगाए हुए थे, तब किसी ने हमारी मदद नहीं की। बरसों पहले हमारा गांव बहुत ज्यादा गरीब था। न यहाँ खाने के ठीक से सुविधा थी और न ही पानी की। हम सभी लोग बहुत गरीबी में समय बिताते थे। हम लोगों ने तुम जैसी अमीर कंपनी के मालिकों, सरकार और सभी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। फिर हम लोग सभी की चिंता छोड़कर माँ दुर्गा के मंदिर गए। वहां हमने माँ दुर्गा से मदद मांगी और तब माँ ने हमारी भक्ति और स्थिति को देखकर यह अनमोल फल का पौधा दिया। आज ये दुनिया भर में मशहूर है और तुम्हारे जैसे लालची इससे मुनाफा कमाने की बातें करते हैं, यहाँ आते रहते हैं। लेकिन मैं इस फल को किसी से नहीं बांटूंगा। निकल जाओ यहां से। पर सुना नहीं? रोहन मुखिया के पास से निराश होकर लौटने लगा। रोहन बस अपनी ही धुन में चल रहा था कि तभी पीछे से एक बड़ा बैल भागता हुआ आया और रोहन को कुचलता हुआ निकल गया। सभी लोग बैल से बचकर भागने लगे, इसीलिए किसी ने रोहन को नहीं उठाया और बेचारा रोहन वहीं मर गया। लोगों ने उसकी लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। हे भगवान, शाम हो चली है। रोहन जी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। आरती खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी उसके पास पुलिस का फोन आया। फोन सुनते ही आरती हक्का बक्का रह गई। बेचारी आरती का पति अचानक ही उसे अकेला छोड़ गया। अभी आरती अपने पति के गम से ढंग से उभरी भी नहीं थी कि तभी गांव का मुखिया कुछ गांव वालों के साथ आरती के घर पहुंचा। क्या काम है? तू बता, तेरा क्या काम है? मतलब? गांव के मुखिया ने उसे जोर से घर से बाहर धकेल दिया और बोला, अब तू इस गांव में एक पल के लिए भी नहीं रहेगी। निकल जा, पापी औरत। तेरे यहाँ आते ही तेरा पति मर गया। अब क्या अपने मनहूस साए से हमें भी बर्बाद करना चाहती है? मेरी गलती क्या है? अरे जा भी। सभी ने धक्के मारकर आरती को उसी के घर से बाहर फेंक दिया। बेचारी आरती अकेली रोती हुई इधर उधर भटकने लगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में आरती दुर्गा माँ के मंदिर जाकर रुकी। हे माँ, ये तेरी कैसी लीला है? तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरा घर छीन लिया, मेरा सम्मान छीन लिया। अब तो बस मेरा सहारा तू ही है माँ, तू ही है। आरती ऐसे बोलकर जोर जोर से रोने लगी कि तभी गांव के लोग मंदिर में भी आ गए और माँ दुर्गा के सामने आरती को बेरहमी से पत्थर मार मार कर भगाने लगे। आरती रोती हुई वहां से गांव के आखिरी कोने जहां से जंगल शुरू था वहां आ गई और वहां आकर बेहोश हो गई। ये सब कुछ देख माँ दुर्गा को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उस रात बहुत जोर जोर से तूफान आया और बिजलियां गिरने लगी। लल्ला, घर में ही रहना, बड़ा तेज तूफान चल रहा है। जब सुबह को सभी लोगों ने जाकर गांव की हालत देखी तो सभी खौफ के मारे कांप उठे। अरे कल रात तूफान नहीं, कहर चला था। देखो तो जरा, सब कुछ उजड़ चुका है। जहां एक तरफ पापी लोगों को सब कुछ उजड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ आरती जिस जमीन पर बेहोश हुई थी वो बिल्कुल हरी भरी हो चुकी थी। उस जमीन पर गेहूं लहलहा रहे थे और वहां पर जादू से एक छोटी सी कुटिया भी बनकर तैयार थी। ये सब किसने किया? आरती नहीं जानती थी कि ये सब करने वाला कौन था, क्योंकि उसकी सेवा करने वाली कोई और नहीं बल्कि दुर्गा माँ थी। उन्होंने अपने पवित्र हाथों से उस जमीन को जोता था।
जिस पर एक ही दिन में गेहूं की फसल लहरा गई थी। एक तरफ ऐसा मंजर था तो वहीं दूसरी तरफ अचानक गांव की जमीन चटकने लगी और जोरों का भूकंप आने लगा। अरे भागो भागो! सभी लोग उस चटकती हुई जमीन से बच कर किसी तरह भागने लगे। बहुत सारे लोग तो उन दरारों में घुसकर कुचल गए थे और देखते ही देखते आधा गांव खाली हो गया और सबको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कयामत आ गई हो। इसी तरह शाम हो गई और सभी लोग भूख से बिलबिलाने लगे। हे माँ, ये तेरा कैसा कहर है? तू हमसे क्यों नाराज है? चलो साथियों, सभी माँ दुर्गा से माफी मांगने मंदिर चलते हैं। गांव के लोग बेचारे घायल और भूखी हालत में माँ दुर्गा के मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही माँ दुर्गा की मूर्ति गायब हो गई। माँ, ये कैसा संदेश है? सभी लोग माँ के मंदिर में रोने लगे कि तभी एक बहुत ही जोरों की बिजली चमकी और सभी बहुत डर गए। घंटों प्रार्थना करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और सभी को निराश होकर लौटना पड़ा। अब पूरे गांव में भुखमरी फैल चुकी थी। वो लोग जिस भी चीज को हाथ लगाते वही पत्थर में बदल जाती और यही सिलसिला चलते हुए 3 दिन बीत चुके थे। सभी लोग भूख प्यास से बेहाल थे तो बहुत सारे तो अपना दम भी तोड़ चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ माँ दुर्गा रोज आरती के खेत में किसानों की तरह उसकी नजरों से बचकर काम किया करती थी। जब 5 से 6 दिन बीत गए तो गांव के लोग कहीं से भी खाना ढूंढने के लिए निकल पड़े और चलते चलते उन्हें आरती का घर दिखाई दिया जहां अनाज लहरा रहे थे। सभी लोगों में ये खबर फैल गई और सभी आरती से मदद मांगने चले गए। आरती बहन, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा खाना दे दो, मेरा लल्ला भूखा है। आरती को उन सभी पर दया आ गई और उसने उन्हें लाकर अनाज दे दिया। वो लोग उसे उठाने ही वाले थे कि तभी आकाशवाणी हुई, तुम सभी पापी हो। इस अनाज को हाथ लगाते ही ये अनाज भी पत्थर में ही बदल जाएगा। इसीलिए अब जब तक तुम अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेते हो तब तक तुम यही सजा भोगोगे। तुमने एक औरत का दिल दुखाया, उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाया, इसीलिए तुम लोग आरती से भी ज्यादा सताए जाओगे। सभी लोग बहुत डर गए और आरती से माफी मांगने लगे। सभी की इतनी आस भरी शक्ल देखकर आरती को भी उन सब पर दया आ गई। हे माँ, इन्होंने जो किया उसके लिए इन्हें क्षमा कर दो। अपने इस कहर को अब खत्म कर दो। आरती की गुहार को सुनकर माँ दुर्गा स्वयं वहां प्रकट हो गई। सभी माँ के दर्शन कर उनके चरणों में गिर गए। माँ ने बस एक चुटकी बजाई और सभी कुछ पहले जैसा हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। निकिता अपने घर में अखबार पढ़ रही होती है। सुबह का समय होता है, तभी उसके पिता प्रमोद एकदम से आते हैं और न्यूज़पेपर उसके हाथों से छीन लेते हैं, जिसके बाद प्रमोद उससे कहता है, क्या बेटी, जब देखो अपनी ही दुनिया में रहती हो। अरे कितनी बार कहा है कि थोड़ा लोगों से बात करो, घुलो मिलो, अच्छे दोस्त बनाओ। What rubbish डैड, आपको पता है ना मुझे दोस्त बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और फिर मेरे दोस्त बनते भी हैं तो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अरे एक बात बताओ, ऐसा कब तक चलता रहेगा? ना तुम कोई दोस्त बनाती हो, ना ही किसी को अपने करीब आने देती हो, ऊपर से किसी के साथ तुम्हें शादी नहीं करनी। आखिर क्या चाहती हो तुम? माँ, आपको मेरी शादी के सिलसिले में हमेशा टांग अड़ानी क्यों होती है? मैं शादी नहीं करना चाहती। लोग शादी करते हैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, लेकिन मैं इतना कमाती हूँ कि मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ। ऐसा नहीं सोचते बेटी, एक ना एक दिन हर एक लड़की को शादी करनी होती है और तुम्हें भी शादी करनी ही होगी। अपने घमंड को अपने आप से दूर करो। जब तक तुम्हारा घमंड तुम्हारे साथ रहेगा तब तक तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर निकिता वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वह अपने कमरे में अपना ऑफिस का काम करती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते एक दिन रवीना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद निकिता और प्रमोद से कहते हैं, मैं जानता हूँ ये सुनकर आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आपकी पत्नी के पास कम समय है। उन्हें किसी बात की चिंता अंदर ही अंदर खा रही है। जैसा पेशेंट चाहती है वैसा ही अगर होगा तो उनकी तबीयत में जल्दी सुधार आएगा। ऐसा कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद प्रमोद अपनी बेटी निकिता के सामने हाथ जोड़कर कहता है, बेटी, माना तुम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो गई हो और खूब पैसा कमाती हो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अपनी माँ की तबीयत देखो, दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उनका ख्याल रखते हुए शादी के लिए हाँ कर दो। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर ना चाहते हुए भी निकिता को शादी के लिए हाँ करना पड़ता है, जिसके बाद निकिता की शादी एक गरीब घराने में हो जाती है। हे भगवान, पिताजी ने भी एक बार भी मेरा स्टैंडर्ड नहीं सोचा और मेरी शादी ऐसे घर में कर दी।
जैसे मेरे नौकरों के घर हैं। क्या हुआ बहू, तूने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे माँ जी, क्या मुझे आप इतना बता सकती हो कि मेरा कमरा कहाँ पर है? सावित्री निकिता को उसका कमरा दिखा देती है। निकिता को अपना कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो तुरंत फोन उठाकर फर्नीचर वालों को कॉल कर देती है। कुछ ही देर में फर्नीचर वाले आते हैं और पूरे कमरे का नक्शा ही बदल देते हैं। अरे बहू, इतना पैसा एक कमरे में लगाने की क्या जरूरत थी? अभी तो हमने शादी के चलते कमरे को ठीक करवाया था। देखिए माँ जी, आप मेरी चीजों में दखल अंदाजी ना ही करो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। मैंने अपना कमरा अपने हिसाब से करवाया है क्योंकि मुझे आप जैसे गरीबों में रहने की आदत नहीं है। निकिता का तड़कता भड़कता जवाब सुनते ही सावित्री शांत रह जाती है और कुछ नहीं कहती। वहीं अनुराग अपने कमरे की दशा देखकर हैरान रह जाता है। इतना पैसा कहाँ से आया कमरे की मरम्मत करवाने के लिए? अरे भूलो मत, मैं एक पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी करने वाली लड़की हूँ। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। निकिता अपने पति और अपनी सास दोनों को अपने पैसों का रौब जमाती है, लेकिन फिर उसका पति और उसकी सास उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही करते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकिता घर का कोई काम नहीं करती। एक दिन सावित्री की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। चलिए माँ, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अनुराग ऐसा कहकर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। जाने से पहले वो अपनी पत्नी निकिता से कहता है, निकिता, मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। घर के काम तुम खुद कर लेना। अरे तुमने क्या मुझे घर की नौकरानी समझा है जो मैं घर के काम करूंगी? मैं कोई काम करने वाली बाई नहीं हूँ। माँ की तबीयत खराब है, अगर एक दिन काम घर के कर लोगी तो क्या चला जाएगा? रहने दे बेटा, क्यों बेचारी को परेशान कर रहा है? उसका मन नहीं है तो ना सही। सावित्री की बात सुनने के बाद अनुराग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका अच्छे से चेकअप करवाकर वापस उसे घर ले आता है। जिसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद सावित्री बीमारी से उठकर घर के काम करना शुरू कर देती है। ये सब देखने के बाद भी अनुराग निकिता से कुछ नहीं कहता। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर पर फंक्शन होता है। अरे अनुराग भाई, तू तो इन कपड़ों में बहुत ही ज्यादा जंच रहा है। आज तो यहाँ पर आई हुई सारी लड़कियां पागल ही हो जाएंगी। सही कहा, लेकिन हमारी भाभी कहाँ है? सारे मेहमान आ गए लेकिन अभी भाभी तक नहीं आई। अरे वो अपने कमरे में तैयार हो रही हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। कमरे में बैठी हुई निकिता लो कॉन्फिडेंस फील कर रही होती है। मेरे रंग की वजह से मेरे ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं जचता। मैं कितनी बदसूरत हूँ, लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे? एक काम करती हूँ, नीचे ही नहीं जाती हूँ। अरे बहू, सभी मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ, तू नीचे क्यों नहीं आ रही? अरे मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे भी मुझे आप लोगों की थर्ड क्लास की पार्टियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं नीचे नहीं आना चाहती। माना बहू कि तू बहुत पैसे वाली है, लेकिन आज हमारी इज्जत की लाज रख ले और नीचे आ जा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सावित्री की ये बात सुनकर निकिता को कुछ समझ ही नहीं आता और वो चुपचाप तैयार होकर नीचे आ जाती है। उसे देखते ही अनुराग के दोस्त अनुराग से कहते हैं, अब पता चला कि आखिर भाभी को तैयार होने में इतना समय क्यों लग रहा था। अरे मुझे तो पता था कि यहाँ ऐसा कुछ भी है। ये तो वही हो गया, रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। दोनों दोस्त निकिता को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं दूसरी पार्टी में आई हुई लेडीज सावित्री से कहती हैं, मैंने तो कहा था कि बहू थोड़ा सोच समझ कर लेकर आना। अरे देखो तो सही, कितनी बदसूरत बहू लेकर आई हो अपने घर में। मेरे हिसाब से तो बेचारा अनुराग इससे बेहतर लड़की डिजर्व करता था। हे भगवान, कितनी काली है। मुझे तो लगता है सावित्री बहन ने केवल अपनी बहू का पैसा और नौकरी ही देखी, तभी तो पैसे वाली बहू लेकर आई है। लोगों की बातें सुनकर बेचारी निकिता को बहुत दुख होता है और वो वहाँ खड़ी हुई रोने लगती है। ये सब देखकर सावित्री और अनुराग को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने सभी मेहमानों से कहते हैं, मेरी पत्नी सांवली है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मैंने सुना था कि जो लोग ऊपर से सुंदर होते हैं वो अंदर से उतने ही काले होते हैं, और जो लोग ऊपर से काले होते हैं वो अंदर से उससे ज्यादा सुंदर होते हैं। आज आप सभी लोगों ने इस कहावत को सच कर दिया। और रही बात मेरी बहू के रंग की, तो भगवान ने दुनिया में दो ही रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। और फिर गोरा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सांवले होकर भी अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाना ये बहुत मायने रखता है, जो कि मेरी बहू ने किया है। सावित्री और अनुराग के जवाब सुनते ही सभी मेहमान चुपचाप अपना खाना पीना खाते हैं और चले जाते हैं। ये सब देखकर निकिता को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने पति और अपनी सास से माफी मांगती है। मैंने आप लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों ने मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस घर की बहू की इज्जत दी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मुझे पैसों का घमंड आपको नहीं दिखाना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
अनुराग और सावित्री दोनों निकिता को उसकी गलतियों के लिए माफ कर देते हैं, जिसके बाद निकिता अपना घमंड हमेशा के लिए खत्म कर देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।